नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 25 मार्च और 26 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंक हो या किसी भी स्टेट का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा गोविंद समिति किससे संबंधित है? तो गोविंद समिति जो है एक देश और एक चुनाव से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जो है एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए जो है वन नेशन या वन इलेक्शन से इसको कहा गया है, ठीक है, और कराया जाएगा पूरा देश में। इसका मूल्यांकन करने के लिए जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो है यह समिति बनाया गया और इस समिति का नाम है गोविंद समिति, ठीक है, इसको याद रखिए। और इसका समिति का रिपोर्ट जो है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने रिपोर्ट में सौंप दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर के, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ व्यापार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री स्कूल योजना का सहमति व्यक्त किया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा कि पीएम श्री स्कूल योजना का शुरुआत जो है तमिलनाडु में किया जाएगा और ये मार्च 2024 में किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन कि व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो याद रखिएगा रूस के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन वे 5वें बार जो है राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, और यह चुनाव भी जीत गए थे। उनका यह 5वां कार्यकाल है राष्ट्रपति के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि चर्चित रेजेंस प्रायद्वीपीय किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो चर्चित रेजेंस प्रायद्वीपीय जो है आइसलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? आइसलैंड में। और ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है दक्षिणी आइसलैंड में आपातकाल घोषित कर दिया गया और रेजेंस प्रायद्वीप पर जो है यह इस साल का चौथा ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्र में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज जिसको FMD भी कहा जाता है किससे संबंधित है? तो फुट एंड माउथ डिजीज जो है पशुओं का वायरल रोग है, ठीक है, पशुओं का क्या है? वायरल रोग है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में 60% दुधारू मवेशियों को क्या गया प्रभावित किया गया और यह FMD जो है क्या है? संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सुअर, भेड़ और बकरियां जैसे पशुओं में क्या होता है? ये पाया जाता है और यह घोड़ों, कुत्तों, बिल्लियों के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि किसके लिए हानिकारक नहीं है? तो घोड़ों, कुत्तों और बिल्लियों के लिए भी। यह जो है एप्थोवायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एप्थोवायरस के कारण। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें बुखार और छाले जैसे घाव क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में तो किससे संबंधित है? तो याओंडे डिक्लेरेशन जो है मलेरिया रोग से संबंधित है। याद रखिएगा कि याओंडे डिक्लेरेशन जो है मलेरिया के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने में एक मील पत्थर साबित हुआ। इसके तहत जो है 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को क्या किया? समाप्त करने के लिए संकल्प लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्र में देखे गए बुगुन लियोसिचला किस प्रजाति से संबंधित है? तो बुगुन लियोसिचला जो है वो पक्षी प्रजाति से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के बुगुन जनजाति जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो लुप्त हो गए हैं बुगुन लियोसिचली की सुरक्षा के लिए जो है वन अभयारण्य जो है भूमि दान करने के लिए किया गया है और यह बुगुन जो लियोसिचला जो है एक छोटा बब्बर पक्षी है जिसका माप जो है इसका लंबाई जो है लगभग 20 सेंटीमीटर का है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में जो है शीतल देवी के रूप में नियुक्त किया गया है। शीतल देवी कौन है? ये पैरा तीरंदाजी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। शीतल देवी जो भारत निर्वाचन आयोग जो है इनको जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट जो है जयदीप हंसराज को नियुक्त किया है। किसको किया है? जयदीप हंसराज को किया गया और इनका कार्यकाल जो है स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से जो है वन कोटक ग्रुप प्रेसिडेंट जो है नियुक्त कर लिया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक क्या है? भारतीय बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसिंग बैंक है, सर्विस बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास संगीत अकादमी के लिए किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो टी.एम. कृष्णा को नियुक्त किया गया है और टी.एम. कृष्णा जो है 2024 के लिए जो संगीत कला निधि पुरस्कार और नृत्य कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमल देवी जैन पुरस्कार 2024 चमल देवी जैन पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर जो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को जो है नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है। और ग्रीष्मा कुठार जो है एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा जो है इंडिया एक्सप्रेस की एक पत्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारत किस देश के साथ जो है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 जो है आयोजन कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा से संबंधित जो सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 जो है इसका आयोजन 18 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इस सैन्य अभ्यास का जो है हार्बर फेज 18 से लेकर 25-24 तक किया जाएगा, यानी कि 3 दिन तक जो है इसका चला जाएगा अभ्यास, जो आपदा के समय जो है जिन जरूरी कामें पड़ती है उस तरह का ट्रेनिंग लेने के लिए जो है अभ्यास चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कि अभ्यास लतीमेई किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो लमीतेई जो है एक अभ्यास जो है भारत और सेशल्स के बीच जो है अभ्यास चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो है भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच जो है सहयोग बढ़ावा दिया जाएगा और इसका संस्करण जो है 10वें संस्करण जो है चलाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है उप परिचालित संचालन में बढ़ाने के लिए और प्रत्येक पक्ष से 45 कर्मी जो है भाग लेंगे, यानी कि 45 पुलिसकर्मी जो है भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि तमिशिलाई सुंदर राजन जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया वो किस राज्य के राज्यपाल थी? तो तमिलिसाई सुंदर राजन जो है तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो इसका याद रखिएगा कि त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद करने के लिए क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। और यूपी की डीजीपी जो है प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ जो है डीजीपी मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया है, जो एक अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? तो नौसेना भवन स्थापित जो किया है दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
13 स्थानों से उद्घाटन किया है। नए मुख्यालय नौसेना भवन को उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि मार्च 2024 में किसने मुंबई में IST यानी कि भारतीय मानक समय के प्रचार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया। इसका सही उत्तर होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है, ठीक है, वो राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल जो है, जिसको भारतीय मानक समय भी कहा जाता है, सटीक समय की जानकारी के लिए साइबर सुरक्षा भी बढ़ेगी और भारत जो है समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश भी बन गया है। इसको याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय लागू करने वाला कौन, भारत जो है पहला देश बना है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो नोटिक्स ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पर पाया गया है। वैज्ञानिक ने हाल ही में मंगल ग्रह पर जो है नोटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी का खोज किया है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृत उभार है। ज्वालामुखी जो है लगभग जो है दोस्तों 9000 के आसपास मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई जो है 450 किलोमीटर चौड़ा, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचाई बनाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है आप सभी जानते हैं, उससे लगभग जो है 200 मीटर ज़्यादा ऊंचाई जो है इस ग्रह पर पाया गया मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने किसकी आवना से सस्टेनेबिलिटी फंड को मंजूरी दी है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने जो है सिडबी का मंजूरी दी है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC वित्तीय तंत्र के हिस्से के रूप में किया गया है। इसका मुख्य रूप से कार्य यही है कि विकासशील देशों में कम उत्सर्जन वाले जलवायु अनुकूलता की दिशा में बड़े बदलाव को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारतीय महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल फाइनल, जिसको कह सकते हैं कि फाइनल, किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है महिला प्रीमियर लीग का दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो है फाइनल मैच जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच जो है चला था। इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर अपना खिताब नाम किया है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कप जो है एलिस पेरी जो RCB की है और पर्पल कप जो है श्रेयंका पाटिल जो RCB की है। ठीक है, तो दोनों जो है आपका RCB के ही दोनों कप लेकर गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष जो है प्रसार भारती का नियुक्त नवनीत कुमार सहगल को किया गया। रिटायर्ड IAS ऑफिसर है नवनीत कुमार जो सहगल जो है प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे यह पद जो है 4 साल से खाली था, इसलिए इनको बना दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रसार भारती जो है एक भारत की सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1997 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की जो है अध्यक्ष जो बने हैं नीतीश नारंग को बनाया गया और ये नीतीश नारंग जो है हरियाणा राज्य से बनने वाले पहले व्यक्ति हैं और इन्होंने संजय कपूर के स्थान पर लिया, जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा नीति नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है रतन टाटा को दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि PV नरसिम्हा राव जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर दिया जाता है और यह अवार्ड जो है सामाजिक और मानवीय कल्याण के लिए समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है।
चलिए, तो ये रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातायात और WWF जो है, भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीरों के अंगों को अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सार्क का शरीर के अंगों को क्या करता है? अवैध व्यापार करता है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रैफिक एंड WWF इंडिया 2024 के विश्लेषण के अनुसार यह कहा गया कि भारत में सार्क का शरीर को जो होता है अवैध व्यापार चल रहा, जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा किया गया था। चलिए, अध्ययन में यह पाया गया, थोड़ा सा जानकारी कि 16,000 kg जो है सार्क फिन थे इस अवधि के दौरान, जो लगभग जब्त किया गया, जो लगभग 80% था। और इसका मुख्य जो है सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका और मुख्य रूप से चाइना ले जाया जा रहा था अवैध रूप से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अटापक्का पक्षी अभयारण्य जो हाल ही के समाचार पत्रों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो अटापक्का पक्षी अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिए। और ये 673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए, और ये आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील पर स्थित है अटापक्का पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इसमें जो है प्रकृति प्रेमी जो है हजारों प्रवासी पक्षियों जो विशेष करके पेलिकन को देखने के लिए क्या करते हैं? आनंद उठाते हैं। कोलूरू झील जो है याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन भारत के सबसे बड़ी ताज़ी पानी का झील जो है यहीं पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि तमिशिलाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो तमिशिलाई सुंदरराजन जो थे वो तेलंगाना के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो है झारखंड में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आधारशिला रखा, और इस केंद्र की स्थापना के लिए जो है ये 10 करोड़ रुपया आवंटन भी किए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि माजुली मास्क जिन्हें हाल ही में GI टैग भी मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो माजुली मास्क जो है एक असम से जो है माजुली मास्क को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया है। माजुली राज्य में क्या किया गया है? कला, संस्कृति और परंपरा को एक अनूठा भंडार रहा है। ठीक है, इन मुखौटों का उपयोग जो है अक्सर दुर्गा पूजा में जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। GI टैग एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग जो है विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को पहचान करने के लिए किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में एक नई बीमारी लाइम डिजीज का पहला मामला सामने आया? तो दक्षिण भारत के राज्य में जो है लाइम डिजीज जो आया है वो केरल राज्य में आया है। भारत के केरल राज्य एर्नाकुलम जिले में जो है यह मामला पहली बार आया। ठीक है, और यह लाइम डिजीज जो है बोरोलिया बर्गडोफेरी वायरस का नाम है, और बोरोलिया मेयोनी नाम का जो है जीवाणु के कारण होता है। यह डिजीज मनुष्य में डियर डिटेक्स के काटने से होती है। ठीक है, और इसका उपचार भी है कि इस बीमारी का उपचार जो है डाइऑक्सीसाइक्लिन दवाइयों से इसका उपचार भी किया जाता है। तो यह बीमारी जो है लाइम डिजीज जो है काफ़ी केरल में फैला हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें और पूर्वी भारत के पहले एक आधुनिक मधु परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ शिलान्यास किया है? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो है रांची में इसका शिलान्यास किया। किस लिए? तो ये आधुनिक मधु परीक्षण, ठीक है, परीक्षण प्रयोगशाला के लिए शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद किस देश में बनाई गई है? तो दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है सऊदी अरब में बनाया गया है। ठीक है,
सऊदी अरब ने दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद अनावरण किया गया और यह मस्जिद का नाम अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला शरत तलीम मस्जिद रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की, मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो है फ़िलिस्तीन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, क्योंकि दोस्तों वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और गजा में युद्ध के कारण मोहम्मद सतेह ने फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा को फ़िलिस्तीन देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि हाल ही में भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल का उद्घाटन किया है? तो ये बांग्लादेश में जो है भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है और यह ढाका में अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय खोला भी गया और इसका उद्घाटन जो है भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको UNDP भी कहा जाता है द्वारा जारी किया गया लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो वर्ष 2022 के रैंकिंग के अनुसार जो दोस्तों भारत को UNDP के अनुसार जो है 108वां जो है इसका पोजीशन दिया गया, भारत का रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 24 रिपोर्ट जारी की है? तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 24 जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 की विशेषता यह है कि जैव ऊर्जा का मीथेन उत्सर्जन में लगभग 10 मिलियन टन का योगदान रहा। ठीक है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है IEA वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर जो है 2024 रिपोर्ट जारी हमेशा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पॉल ऑयल के तहत पहली ऑयल फोम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने जो है मिशन पॉम ऑयल के पहली ऑयल पॉम जो है प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। ठीक है, और वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम जो है का उद्देश्य जो है ऑयल पॉम की खेती और कच्चे पॉम तेल उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन जो है भुवनेश्वर में किया गया और यह जो है उद्घाटन जो किया गया है, ये जो लागतें बनी है 120 करोड़ रुपये की लागत से इस स्टेडियम में कोचिंग सुविधाएं, चिकित्सा देखभाल और एक पेटी के साथ 120 एथलीटों को रहने का सुविधा भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था द्वारा वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था द्वारा जो आध्यात्मिक महोत्सव, याद रखिएगा किसको, आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में किया जा रहा है और यह 14 से 17 मार्च तक हैदराबाद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि किस राज्य द्वारा पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने पांडवुला गुट्टा को विशेष भूमि विरासत स्थल नामित किया गया है। ठीक है, और यह स्थल जो है पूरा पाषाणिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि हाल ही में भारत और इटली सैन्य समूह संगठन का बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत और इटली के बीच जो है सैन्य सहयोग MCG का बैठक 12वां संस्करण 12 से 13 मार्च के बीच जो है 2024 में नई दिल्ली में किया गया था और इसमें जो है 2 दिवसीय बैठक में रक्षा सहयोग
और सैन्य से सैन्य आदान प्रदान बढ़ाने के लिए जो है नई पहल की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जे पॉल के साथ जो है समझौता किया है। भारत सरकार ये चाहती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन के तहत जो है दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसमें जेपोल जो है ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के कार्य करेगा। ठीक है, और जेपोल आप सभी जानते हैं कि एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर क्या करता है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो एडीबी के साथ किया है। किस लिए? तो फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही की खबरों में रही किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये जो है आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को शुरुआत किया गया है। इसका जो है यह योजना जो अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक चलेगी। इसका कुल व्यय जो है 500 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें यह योजना 2 पहिए और 3 पहिए वाहनों को खरीद पर समर्थन करेगी। और यह योजना जो है 2 पहिए वाहनों के लिए 10,000 रुपया और छोटे 3 पहिए वाहनों के लिए 25,000 रुपया भी सब्सिडी सरकार देगी, भारत सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि संविधान ने किस अनुच्छेद के द्वारा गणेश कुमार और बलविंदर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है? तो अनुच्छेद 324 में जो है 24 के अनुसार संविधान के जो है गणेश कुमार और बलविंदर सिंधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, अरुण गोयल को इस्तीफा देने और अनूप चंद्र पांडे को कार्यकाल समाप्ति होने के बाद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयुक्त का पद रिक्त हो गया था, इसलिए जो है नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 134 है। भारत की 134 है। ठीक है, चीन और श्रीलंका की बात करेंगे दोस्तों तो चीन का 75 है और श्रीलंका का 78वें है। भारत का मध्य मानव विकास के अंतर्गत जो है भूटान 125वें पर है और बांग्लादेश जो है 129वें पर है। ठीक है, इन सभी देशों से भी भारत पीछे है, 134वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था और विदर्भ को जो है 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का जीत लिया। अब मुंबई ने 8 साल बाद ये रणजी ट्रॉफी जीता, जो साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे जो है रणजी ट्रॉफी जिताने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो है बी साईराम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? बी साईराम को नियुक्त किया गया और इनको जो है इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि कोयला क्षेत्र में जो है 33 वर्षों से सेवा करने का अनुभव भी प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई का अध्यक्ष जो है राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। राहुल सिंह कौन है? तो बिहार कैडर की 996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं, जिनको राहुल सिंह को जो है सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या रहा? तो नदियों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस सभी के लिए पानी जरूरी है, ये इनका थीम था, विषय था। थीम से दोस्तों हर एग्ज़ाम में एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस जो मनाया गया 14 मार्च को, वो सभी के लिए पानी एक थीम था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए जो है विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, और दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से क्या अलग है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र यादव को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। सुरेंद्र यादव को जो है चंडीगढ़ का डीजीपी नियुक्त किया गया है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जो है बीडेम संस्थान के द्वारा किया गया। बीडेम संस्थान जो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़ी कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया है। डेम जो है इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है। इसमें जो है मुख्य रूप से बीडेम जो है इंस्टीट्यूट जो है जिसको वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसकी स्थापना जो 2014 में किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? तो स्टाफन लिंडबर्ग के द्वारा किया गया था। स्टाफन लिंडबर्ग क्या है? स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ है जिन्होंने जो है बीडेम को नियुक्त किया गया, स्थापना किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगभग जो है मैंने दोस्तों 25 मार्च और 26 मार्च को जो है मैंने लगभग आपको कवर करंट अफेयर जो मैंने करा दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।